तो भाई ध्यान से देखो ये तस्वीर। मंजीत ने मरण से पहले सारे सबूत हाथ पर छोड़ दिए और उसके बाद की कुछ तस्वीर तो हम देख सको हो। फिलहाल ये तस्वीर देखो एक बार। तो फिलहाल ये तस्वीर देखो बेटा मिलकर। और उससे पहले मंजीत ने पूरा मामला बतावांगे। और उससे पहले ये तस्वीर देखो एक बार गौर से। यू मंजीत यानी कि मृतक मंजीत का हाथ है भाई, जिस हाथ के ऊपर मंजीत ने मरण से पहले काफी सारे ठोस सबूत छोड़े हैं, यू दावा है पीड़ित परिवार का। फिलहाल भाई हम ककराना गांव यानी कि रोहतक जिला का कलानौर हल्का और कलानौर हल्के का गांव ककराना में मौजूद हैं। और भाई एक परिवार का 23 साल का एक नौजवान, जो कि परिवार का दावा है कि भाई मौत का घाट उतार दिया और मरण से पहले उसने कुछ सबूत हाथ पर छोड़े हैं। कि आप इनकी मंजीत की माँ हो जी आप हैं? मेरा लड़का 25 साल का इन्हें छोड़ दीजिए। ना देश का क्या नाम है, तो फिलहाल तो हम श्री देख सको भाई। प्रकाश ने हाँ जी, इन्हें छोड़ दीजिए। दोबारा दे का मार कर टांग दिया जी। हमने बेरा नहीं लग गया। पहले उसका पहले फोन पर अपनी वीर तो सोनिया तक कही है बोला, उसने बुला कान का फोन लाया जी। हमारे घर ने बोला बुला बुला। उसके बाद छोरा ने बोला पापा मेरी गलती हो तो सजा जो दोगे वो लेने तैयार हो। मेरा बेटा गूढ़े तो रोहतक तक चाल पड़ा। कहता क्या साल का था मंजीत? 23 का था जी। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई पूरे परिवार के उर्सूर यानी कि पूरा परिवार सदमे में है। और मंजीत जो कि 23 साल का नौजवान और जो हाथ के ऊपर सबूत भी छोड़ के गया है, परिवार का दावा है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। ककराना गांव की यह बहुत ही दुखद घटना। और जी फिर उसने मारे से बुला बुला। वो बोला पापा मैं घर पर आ रहा हूँ। वो अनार ले रहा था जी 2 किलो तेरे मेरे की दवाई भी ले रहा था बुझ लो साबत गांव में। बाइक मंगा ले रहा था, वो आ गया। उसने फिर फोन कराया है। किसने बुलाया था मंजीत को? उसने श्री प्रकाश ने जी। क्या तारीख की घटना है? मैं इन बताऊंगी जी, मेरे को ना दिमाग। क्योंकि थोड़ा भाई, क्योंकि यह है भाई मंजीत जो मृतक है उनकी माँ है यह, जो कि पूरा सदमा में है। रो रो के पूरे परिवार का बुरा हाल है। ये परिवार इतना सदमा में नहीं समझ हमारे करें के। लेकिन सरकार और प्रशासन की अगर मैं बात करूं, खासतौर पर पुलिस प्रशासन, जिसके भरोसे खाकी पे है, जो विश्वास करें भी कितना न्याय हो तो उसने न्याय मिलेगा, लेकिन उस पर तो विश्वास उठ गया। आप उसके मंजीत के पिताजी हो जी? हाँ जी। तो ये क्या तारीख की घटना है जी? क्यों करके मामला? 31 तारीख की घटना है जी। अच्छा जी। वो नु कहता मेरे तो दो जजर से रिवॉल्वर ले आया हूँ कटवा के इसू करा के। और इसने अपनी लुगाई ने जहर पियाऊंगा इस पे किसने कही ये बात? श्री प्रकाश है। श्री प्रकाश कौन? 2 स्टार है जी, पुलिस में है जी। अच्छा, उसने कही है कि भाई इसने जहर पियाऊंगा, इस पर मैंने लिखवा ली। ये श्री प्रकाश आपके गांव का ही है? हाँ, गाँव का सारा पड़ोसी है जी। अच्छा। तो मैंने हाथ भी जोड़े पाँव भी जोड़े कि भाई ये के माफ कर दे। न सिर्फ यह थी कि फोन पे मैसेज गिर रखे 1-2 कि भाई मैसेज मेरा गिरे। भाई बढ़िया उठी बैठी थी, तो इस करके उसने नाजायज फायदा उठाया अपने। चलो मान लो, मानना भाई जो परिवार का कहना है कि भाई किन भूल चूक हुई होगी 23 साल के इस मंजीत पे, लेकिन उसका खामियाजा इतना दुखद, अगर भाई कानून हाथ में ले लिया जावे, उसका खामियाजा इतना दुखद, अगर भाई उसकी निर्मम हत्या कर दी जावे, तो यू किते कानून के रखवाले अगर इस तरह काम करेंगे जो परिवार का आरोप है। हालांकि जो दूसरा पक्ष जो कि साथ में हम कोशिश करेंगे उनका संपर्क करने की, जो आरोप लाए जा रहे हैं पीड़ित परिवार के द्वारा श्री प्रकाश के ऊपर, हम श्री प्रकाश से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उस पर पूछेंगे अभी उसके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं इनके पीछे कोई सच्चाई है या फिर ये आरोप बेबुनियाद हैं, या फिर उस तरह मान ली फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाओ तो वो खुद भी हमारे संपर्क कर सके। मंजीत की मौत का जो रहस्य है वो आखिर में बताओ जी, या क्यों करके कितनी डेड बॉडी मिली थी, क्या तारीख की घटना है? 31 तारीख ने जी उसने कही थी। और 31 तारीख ने श्यामना अपनी पत्नी का मार मारे नू कही है कि उसने बला 9 बजे ऐसी की बात है जी। 9 बजे नू मारे उसने बला बला बला। तो मंजीत दवाई स्टोर पे काम किया करता रोहतक जी। तो उन्हें
अनार भी ले रहा था, दवाई भी ले रहा था, वो घर आने लग रहा था, रास्ता में जी के कराया उस समय बेरा है। उस सन बेरा है जी यार का हमारी लड़की न्यू बेरा है कि रो तक तो चाल पड़ा, उन अनार लिए हैं, दवाई ली है, न्यू बोलिया रास्ते में लिया, चाचा का फोन आया है, न्यू कहा किस जगह पर है, न्यू नहीं बेरा जी उसकी वीर न मिल कर मारा है कि उसने मारा है, मारा लड़का एक गांठ सरप पड़ने की लाग रही है और कोई और चोट फेट की में चोट फेट न्यू कहा कुछ नहीं जी हमने नहीं बेरा। आप जी मैं मृतक का भाई हूँ, संदीप संदीप हूँ जी। वहाँ पे जो डॉक्टर आए उन्होंने हमें बताया था जी कि इसने जहर ले रखा है, उसके पैर सारे जहर दे रखा है, पैर सारे नीले थे। यानी उस टाइम जब डॉक्टर ने जांच करी तो उन्होंने बताया कि इसकी जहर दिया गया है। सरोज दया मैम थी, उन्होंने बताया भाई इसकी जहर दे रखा है, बाद में फांसी खा रखी है। तो उसके पैर सारे नीले थे और सारा शरीर आंकड़ा हुआ था। बिल्कुल, हालांकि भाई वो तस्वीर मौजूद है, संदीप के मोबाइल में भी है और संदीप ने मेरे को भी भेजी थी। वो तस्वीर इतनी दुखद है कि हम कैमरे पर दिखा नहीं सकते। डॉक्टरी रिपोर्ट में उन्होंने उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने चेंज करवा दिया गया, जिसमें उसके हाथ पर फोन नंबर था जी श्री प्रकाश का। डॉक्टरी रिपोर्ट में वो सारी चेंज कर दी उन्होंने। अच्छा संदीप भाई, तो हमने क्या लग गया है, यानी कि जो मंजीत है मरण तो ठीक पहले अपना हाथ के ऊपर आड़े मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन और लिखा जा रहा है जी, अपना नाम, गांव का नाम है, और ऐसा लग रहा है जी भाजते भाजते फोन नंबर लिखा है। नंबर किसका है वो श्री प्रकाश का है जी। उसमें श्री प्रकाश ने डॉक्टर से मिलकर 2 एक्सरों की चेंज करवा दी, जो वीडियो में नु साफ दिखाई दे रही है जी। 5 का 3 का बनवा दिया, 9 का 7 का बनवा दिया जी। अच्छा, तो पीड़ित परिवार का दावा है भाई उसमें कितने न कितने छेड़छाड़ करी गई है। जो सबूत मंजीत छोड़ के गया है उन सबूतों के गेले भी छेड़छाड़ करी गई है। आपने क्या लगा है संदीप भाई, किस तरह का मामला बने होगा यूं? ईब जी वो जहर जो दे रखा है उसका तो कोई रिपोर्ट में जिक्र नहीं है जी। और यो कर रखा है जी, ये ऐसा बनाया है जी, उन जिस तरह रास्ते में मिले हैं कोई ये। कौन सी लोकेशन पर डेड बॉडी कितनी मिली? जी सुनारिया जेल के पास मिली है, सुनारिया जेल से 3-4 किले इधर है जी। अच्छा, मंजीत की शादी हो रही थी? नहीं जी, शादी नहीं हो रही थी, कवारा था जी। अच्छा। और वहाँ पे जिस तरह उसके पैर मिट्टी से भरे हुए थे और जूते 4 किले पीछे निकले हुए हैं जी। 4 किले पहले जूते निकले हुए हैं। निकले हुए हैं जी। तो तम अंदाजा ला इसको भाई, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इसका पीछे एक या मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुलझाना चाहिए पुलिस ने, लेकिन सुलझाने की बजाय आज कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए, अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूं कहना है परिवार का। परिवार के और भी सदस्य हैं, उसका व्यवहार किसा था माता जी? बेटा बढ़िया भी किसी का दया भी नहीं करता, दवाई दे के आ जाया करता, आन के नाता खाता और सब का दवाई यार फिर खा कर खाना जी, साकड़ बंद कर लिया करती, अपने घर पर रहा करता, सारा गांव में बुझाओ जी, जही इतनी भी खोट हो छोरी। आप उसकी जी बहन हो आप उसकी। तो बाण भाई का तो आपस में न्यू बेरा हुआ भाई, किसा बालक है भाई, नलायक है कि लायक है। तो मंजीत का नेचर किसा था बहन जी? जी मंजीत का नेचर तो बहुत ठीक था, लेकिन इसके बारे में हमने 7-8 की खबर भी सुनी है, इसका नेचर लुगाई का बहुत खराब है। नहीं चलो होया करे भाई, भूल चूक हो जाए, मिस्टेक हो जाए परिवार में, लेकिन वो पंचायती तौर पे है भाई। आखिरी बार किस टाइम बात हुई थी आप लोगों की? हाँ जी, छोटी लड़की है जी, छोटी। हाँ, उससे बात हुई थी भाई, मेरी बहन है जो छोटी, उनसे बात हुई कि मैं बहन तू रोटी खा ले और मैं भी रोटी खाऊं हूँ, होटल पर जाने लग रहा हूँ और तू चाचा का फोन आने लग रहा है मेरे दूर है, मैं उससे बात कर लूंगा, चाहे तो सुबह मिल लेंगे ना तो रात ना हम आपस में मिल लेंगे और या बात कर लेंगे जी। तो कुल मिला के बात यह है भाई, पीड़ित परिवार ने अपने लेवल पे जैसे ही मंजीत की डेड बॉडी बरामद हुई तो अपने 70 ने पहले फोटो वगैरह खींच ली थी, तो इस बात की पोल खुल गई, नहीं तो उसके इस बात की पोल भी नहीं खुला है। यही बात है संदीप भाई? बिल्कुल है जी, उन्हें डॉक्टरी रिपोर्ट में भी चेंज करवा दिया और जो भी हमारे तक मिलन आवे है सब दो रहे फोन पे, तीसरे फोन पे या किसी तीसरा आदमी का धमकी देवा है भाई, उन दो मिलन गई या मेरे खिलाफ कार्रवाई करी तो तुमने छोड़ूंगा नहीं जी। चलो भाई, ये दुखद तस्वीर है, इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। ककराना गाँव की बहुत ही दुखद घटना, और जो आरोपी पक्ष है, जिस पक्ष के ऊपर ये आरोप लाने लग रहे हैं, उन तभी हम संपर्क करेंगे ताकि वह भी अपनी बात कैमरा के सामने रखें और मामला का दूध और पानी का पानी होवे। और जो वाक्य में इस घटना को जिसने दरिंदगी के साथ अंजाम तक पहुंचाया है, वो जो दोषी है, जो वाक्य में जो कसूरवार है, वो उसको सजा मिले। तो हाँ जी,
अंगम दावा आए थे जी, घर पर अंगम दावा करे थे कि राजीनामा करो, राजीनामा करो। वो वीडियो है जी। बिल्कुल, वो जो दर्शकों ने देख ली। हाँ जी, हमने भी कह रहे थे तो 5-7 जने आए कि तब ना उड़ा देंगे। तो ये देखो भाई, घटना के बाद की कुछ ये तस्वीर है, यानी कि जब मंजीत की हत्या हुई थी उसके बाद की तस्वीर है। तो भाई ये दुखद तस्वीर है जिसके ऊपर मैं धरती छोड़कर जान लग रहा हूँ। फिर एक बड़ा सवाल छोड़कर जाऊँ कि खाकी यानी कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग यदि वह दागदार हुआ है तो समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जावे है। वीडियो ने कर दो शेयर ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।